हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न देखते हैं। यदि 20 जूल ऊर्जा उत्पादक स्तर पर रोक ली जाती है तो कितनी ऊर्जा भोजन तौर पर निम्नलिखित श्रृंखला के अंतर्गत मोर को उपलब्ध होगी? पौधा, चूहा, सांप, मोर। 0.2 जूल, 0.02 जूल, 0.0002 जूल, 0.002 जूल। अब यहाँ पे ये जो लिखा है, ये लिखा है उत्पादक। ठीक से इसे लिख लेंगे, ये इधर लिख लेते हैं। यहाँ पे लिखा है उत्पादक। उत्पादक। आइए जान लेते हैं हमारे प्रश्न की मुख्य अवधारणा। हमारे प्रश्न की मुख्य अवधारणा यहाँ पर संबंधित है। हमें बताना है पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा प्रवाह। ऊर्जा प्रवाह के बारे में प्रश्न दिया। देखिए, ऊर्जा प्रवाह का एक नियम होता है। इस नियम के अनुसार, ऊर्जा प्रवाह के नियमानुसार, जो पारिस्थितिक तंत्र के पोषक स्तर होते हैं, जैसे जैसे पोषक स्तर बढ़ते हैं वैसे ही ऊर्जा का ह्रास होता है और ऊर्जा एक स्तर से दूसरे पोषण स्तर में 10% ही पहुंच पाती है। पहले स्तर से दूसरे स्तर में कितनी ऊर्जा पहुंच पाती है? केवल और केवल 10% ऊर्जा पहले स्तर की दूसरे स्तर में पहुंच पाती है। तो जैसे कि यहाँ पे एक खाद्य श्रृंखला में दिए, सबसे पहले दिया है पौधा जो कि उत्पादक होता है, फिर दिया है चूहा प्राथमिक उपभोक्ता, फिर दिया है सांप द्वितीयक उपभोक्ता और फिर दिया है मोर तृतीयक उपभोक्ता। तो पौधा यानी कि जो उत्पादक वाली श्रेणी है, वहां पे ऊर्जा कितनी दी है? 20 जूल। 20 जूल की ऊर्जा उत्पादक स्तर पर रोक ली जाती है। अब यहाँ पे मोर को कितनी ऊर्जा मिलेगी? तो जब 10% ही ऊर्जा मिलती है, जैसा कि हमारा नियम है ऊर्जा प्रवाह का, तो जब ये ऊर्जा कहाँ जाएगी? चूहे में यानी प्राथमिक उपभोक्ता में। तो 20 जूल से ये कितनी रह जाती है? 2 जूल रह जाएगी। 2 जूल से जब ये सांप में ऊर्जा जाती है, सांप इसका भक्षण करता है, तो 0.2 जूल की ऊर्जा इसको प्राप्त होती है। और जब मोर तक ये ऊर्जा पहुंचती है तो ये रह जाती है 0.02 जूल। क्योंकि हर बार क्या होता है, केवल 10% ऊर्जा अगले पोषण स्तर पर पहुंचती है, बाकी वातावरण में चली जाती है ऊर्जा। तो पहला विकल्प 0.2 दिया है, ये तो सांप तक पहुंचने वाली ऊर्जा है। फिर दिया है 0.02 जूल, ये सही है। बाकी के ऑप्शन में बहुत कम मात्रा दी हुई है। तो हमारे प्रश्न का उत्तर है विकल्प बी। आशा करते हैं आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ आया होगा। धन्यवाद।